ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त हम केवल मात्र इस ध्यान की क्रिया से ही कर सकते हैं। यही ध्यान धीरे धीरे समाधि अवस्था में बदल जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से इस ध्यान की क्रिया को करना है। तो शरीर को बिठा लेंगे ध्यान के अनुरूप स्थिति में। शरीर सीधा हो लेकिन शिथिल, तो उसमें कहीं तनाव, खिंचाव, अकड़ाहट, झगड़ाहट ना हो, इसीलिए ये क्रिया करवाई जाती है। शरीर के हर अंग को अनुभव करते हुए उसको हम ढीला करते जाएं, कहीं पर तनाव, खिंचाव ना हो। पैरों से लेकर कूल्हे की हड्डियों तक के भाग को अनुभव कर लेंगे और कहीं भी तनाव या खिंचाव हो तो उसे ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ने का मतलब होता है उस भार को मैं अनुभव ना करूं। मानो जहां हम बैठे हैं वहां पर लुढ़का देते हैं जैसे कोई चीज, ऐसे ही हमने नीचे के भाग को पूरा अपने पृथ्वी पर जहां हम बैठे हैं या बेड पर, सोफे पर, कुर्सी पर, वहीं पर हमने छोड़ दिया है। उसका भार मुझे महसूस ना हो। यहाँ पर जाने पैरों से लेकर कूल्हे की हड्डियों तक, हिप्स तक का जो भाग है, क्या इसमें कहीं मैं हूं या इनको कौन जान रहा है? ये मेरे ये अंग हैं, ये घुटना है, ये टखने हैं, ये पिंडलियां हैं, ये जंघाएं हैं। कौन जान रहा है? किसको पता चल रहा है? क्या इन अंगों को या मुझको? ढीला छोड़, अब ऊपर आ जाए गर्दन तक। नाभि, नाभि के चारों ओर का भाग, कहीं खिंचाव, पसलियों में खिंचाव जो आता है वो ना हो। पेट जाए और जानने का प्रयास करें कि मुझको पता चल रहा है ये मेरे पेट का भाग है, ये नाभि है, नाभि के चारों ओर का भाग। मैंने इच्छा की, निर्देश के आधार पर मैंने इच्छा, मैं मन को वहां पर लाया। ये सब ने अनुभव करना है कि मन के उपस्थिति पर ही हमें वहां की अनुभूति हो पाती है। ऊपर अपने अनुभव करेंगे। पसलियों के बीच में फेफड़े, बाएं तरफ इन अंगों को अनुभव करते हुए उस विश्वकर्मा सृजनाकार की कृति को भी अनुभव करें। किस प्रकार से हे परमात्मा, हे विश्वकर्मा प्रभु, आप लोगों को सुरक्षित किया है। फेफड़ों को, हृदय को इन कठोर पसलियों के भीतर सांस लेते प्रकार ये फैलते हैं, निकालते हुए सिकुड़ते हैं। ये हम कुछ कर रहे, कैसी व्यवस्था आपने बनाई। हृदय हर समय सोते बैठे
जागते सब हर समय धड़कता रहता है, क्योंकि रक्त का संचार लगातार हो रहा है। इसके बिना यह जीवन चल नहीं सकता। इन सब अंगों होते हुए उस परमात्मा की अद्भुत रचना को भी अनुभव करते। ये सब उपयोगी अंग हैं, पर इनसे अलग हूँ, ये मैं नहीं हूँ। क्या ये अंग मैं हूँ? मैं तो इनको जान रहा हूँ। कंधों में कहीं तनाव हो, खिंचाव हो, उसे भी ढीला कर दे। गर्दन से ऊपर चेहरे का के एक एक अंग में थोड़ी, दोनों होंठ, नासिका, नासिका के छिद्र जहां से हम सांस लेते हैं, अंदर जाता है, बाहर आता है। दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आंखें में से बोल रही हूँ। अब सबको अनुभव करते जाएंगे कुछ देर शांत रहकर। हर अंग को अनुभव करके स्वयं से पूछिए, क्या ये मैं हूँ या ये मेरे अंग? मैं तो देखने वाला, अर्थात मैं दृष्टा, और ये सब दृश्य है, दिखाई देने वाली चीजें। ये मेरा पूरा चेहरा, जिससे मेरी पहचान होती है, एक व्यक्तित्व की पहचान। परंतु ये मैं नहीं, मुझसे अलग है। ये सिर, सिर पर ऊपर चले जाएं, जिसके अंदर मेरा मस्तिष्क सुरक्षित है। इस गोलक के द्वारा ही मुझ में स्मृति है, मेरी पहचान। मैं किसी को पहचानता हूँ, व्यवहार कर पाता हूँ। अब पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। यह शरीर जैसे बैठा है वैसा अनुभव करते हुए उसके भीतर अनुभव करने वाले को जानने का प्रयास। मैं अनुभव कर रहा हूँ, यह मेरा शरीर ऐसे ऐसे बैठा है। तो दोनों को अलग अलग जानने, अनुभव करने वाला और यह शरीर क्या एक है या अलग अलग है, वैसे समझें। जहां आपको अनुभूति हो रही है कि हाँ,
मुझे पता चल रहा है ये मेरा शरीर है। किसको पता चल रहा है, कहाँ पता चल रहा है, वहां पर मन को टिकाएं। शरीर को अब छोड़ दें। मेरे शरीर के अंगों का आकार है, रंग रूप है, मोटे पतले छोटे लंबे हैं, पर मैं जो ये सब जान रहा हूँ वो आकार रहित है। वो न छोटा न मोटा न लंबा न पतला। उसका कोई आकार नहीं, वो मैं रंग रूप से रहित हूँ, चेतन हूँ। मैं ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ। मैं तो हूँ, बस हूँ, चेतन हूँ, जानने वाला। मैं ना बालक होता हूँ, ना युवा, ना बूढ़ा। ये सब परिवर्तन शरीर में होते हैं और यही नष्ट होता है। मैं तो कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह जो मेरे और प्रिय संबंधी हैं वो भी आत्माएं हैं, शरीर नहीं। मेरा उनका संबंध शरीर का संबंध है। शरीर के नष्ट हो जाने पर संबंध भी समाप्त हो जाएगा, पर हम आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती। अब शरीर को पूरी तरह छोड़ के अब सांसों पर ध्यान देंगे। सांसों को अनुभव करने के लिए मन को ले जाएं, वहीं पर स्वयं ले जाएं। हम सबका अनुभव है, सांस कहाँ से आती है कहाँ जाती है, मैंने अनुभव करना है आते जाते श्वास को, और मन को वहीं टिका दें। बहुत ही ध्यान से अनुभव करेंगे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। पूरी तरह मन को यहीं पर टिकाएंगे तो मन कहीं बाहर नहीं जाएगा। मैंने मन को टिकाया है, सांस आ रही है जा रही है और मैं अनुभव कर रहा हूँ।
तीनों को अलग अलग अनुभव करते जाएं। ये है मन, ये सांस और ये मैं। जैसे जैसे हम सांसों को अनुभव करते जाते हैं, मन शांत होता जाता है। सांसें धीमी धीमी सूक्ष्म होती जाती हैं। देखें, यह अनुभूति, यह फीलिंग कहाँ पर हो रही है, किसको हो रही है? कि ये मेरी सांस अंदर आई बाहर गई। कुछ देर पहले जिस तत्व ने शरीर को अनुभव किया, शरीर के अंगों को जाना, वही तो सांसों को भी जान रहा है। क्योंकि वही एक चेतन है इस शरीर में। जहां से भी आपको लगता है, अनुभव हो रहा है, मैं सांसों को जान रहा हूं, वहीं पर मन को टिकाएं, सांसों को छोड़ दें। मन को वहां से हटाकर इस तत्व पर ले आए जो जानने वाला है, अनुभव करने वाला चेतन तत्व। जिसके बारे में मैंने अभी सोचा, इसका कोई रंग रूप नहीं। मैं वो चेतन, सदा एक सा रहने वाला, कभी नष्ट नहीं होता। अभी भी मैं चेतन आत्मा एक स्थान पर बैठा ये अलग अलग चीजें अनुभव कर रहा हूं। वहीं पर मन को स्थिर कर दें। स्थिर चेतन आत्मा में मन को स्थिर करना है। कहीं और मन जाने लगे तो वापस वहीं पर ले आए। मैं बहुत सूक्ष्म चेतन आत्मा हूं, जानने वाला, दृष्टा, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, देखने वाला। ये सब मन की सहायता से ही मैं करता हूं। यदि ये मैं चेतन यहां से निकल जाऊं तो शरीर में किसी भी तरह की अनुभूति नहीं रहेगी। शरीर बेकार हो जाएगा, जला दिया जाएगा।
मुझ चेतन के लिए ही तो परमात्मा ने यह शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी। मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ। विकार, रोग, आराम, कष्ट शरीर को होता है, पर अनुभव मुझे होता है। मैं नहीं चाहता मुझे कोई भी दुख हो। मैं दुखों से छूटना चाहता हूँ। हे प्रभु, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे साथ हर समय, हर क्षण विद्यमान हैं। अभी इस समय भी आप मुझ में भी हैं, बाहर भी हैं। पर मैं अपने भीतर, अपने साथ आपको अनुभव कर सकता हूँ, और कोई अनुभव नहीं कर सकता। स्वयं में, अपने आत्मा, अपने में उस परमात्मा को अनुभव करें, उसकी उपस्थिति को जानें। हे परम पिता, आप मुझ में हर समय विद्यमान रहते हैं, अभी भी हैं। अनुभव करें उस परम सत्ता को अपने साथ। जहां मैं हूं वहीं पर मैं इस समय शरीर से परे हूं, मन से परे हूं, अपने में हूं, आप में हूं। उस परम पिता को अपने साथ अनुभव करते हुए उनके मुख्य नाम ओम के साथ उनका स्मरण करेंगे, भावना बनाकर रखेंगे। हे ओम, आप मेरे साथ हैं। मुझे आपको अनुभव करना है, आपके आनंद को प्राप्त करना है, आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। गहरा लंबा सांस लेंगे। ओम। 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 यह ओम जिसे मैंने पुकारा वो कहीं दूर नहीं, मेरे पास है, जहां और कोई नहीं, केवल मात्र मैं और यह निराकार ओम, सर्वशक्तिमान ओम, सर्वव्यापक ओम मेरे साथ है। अनुभव करें। आहा,
जहाँ भी मन जाने लगे वहीं पर ओम की उपस्थिति, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। हे प्रभु, आपने स्वयं वेद में बताया, विश्वदश चक्षु, आप सब जगह सभी तरफ से हमें देख रहे हैं। अनुभव करें, वह परम सत्ता हमें देख रही है, जान रही है। वो सत्ता आप मुझे बाहर से, भीतर से, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी क्रिया को, सभी को प्रभु आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। अनुभूति करें, शब्दों से नहीं, मन से अनुभव करना है। हे विश्वदश चक्षु, सब ओर से मुझे सब तरह से जानने वाले प्रभु, मैं कभी कोई गलत काम, गलत विचार ना करूं, क्योंकि आप जान रहे हैं। आपकी उपस्थिति में मैं गलत कैसे कर सकता हूँ? आप सिर्फ देख ही नहीं रहे, वहां पहले ही पहुंचे हैं। विश्वदश बात, क्योंकि अब सर्वव्यापक है ना। प्रभु की सर्वव्यापकता को अनुभव करें, मेरे भीतर बाहर, मुझ आत्मा के भीतर बाहर और शरीर के भी भीतर बाहर, सर्वत्र आप व्याप्त हैं और हम सबको एक साथ देख रहे हैं, जान रहे हैं।
अनुभव करने का प्रयास करें कि मैं उसी की गोद में बैठा हूँ। मैं आत्मा उसी के अंदर और वो मुझ में है। हे विश्वतस पाक प्रभु, आपका ये देखना जानना व्यर्थ नहीं। आपके इसके अनुसार हमें कर्मों का फल भी देते हैं। एकमात्र आप ही तो न्यायकारी हैं। आपके इस न्याय से डरकर मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। प्रभु की इस न्यायकारिता को समझते हुए यह भी जानना है, हे भगवान, आप न्यायकारी तो हैं पर दयालु भी हैं, क्रूर नहीं हैं। आप हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। आप हमारे बुरे कामों के लिए जो दंड देते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे कष्ट पहुंचे। आप मेरे सुधार के लिए ही दंड देते हैं भगवान, क्योंकि आप दयालु हैं। हे पिता, मैं आपको अपने साथ अनुभव करते हुए आपसे शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त करूं। आप विश्वतः मुख्य हैं। जहां भी मैं हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ प्रभु। उस सर्वज्ञ पिता को अपने साथ एक दयालु के रूप में अनुभव करें, जो मुझे सदैव मार्गदर्शन करने वाले हैं। संसार के गुरु मार्गदर्शक सदैव उपलब्ध नहीं होते। उनका मार्गदर्शन कभी गलत भी हो सकता है, पर हे सर्वज्ञ, हे सर्वव्यापक, हम सब पर दया करने वाले भगवान, आप मुझे हमेशा ठीक राह दिखाने वाले हैं। मैं आपके साथ अपना संबंध जोड़कर रखूं।
अपने में ही विद्यमान परमात्मा के साथ संबंध बनाकर रखें। कि उनकी दयालुता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता को ध्यान में रखना है। कि दयालु पिता, मैं कभी कोई अधर्म का कार्य करूं ही नहीं। आपकी आज्ञा के विपरीत कोई आचरण ना करूं, तब मुझे डरने का, भय करने का कोई कारण ही नहीं। जो भी आपकी आज्ञा के अनुसार चलता है वो आपका कृपा भाजन होता है। आप उस पर दया करते ही हैं भगवान। अपने मन में उस प्रभु की उपस्थिति को करते हुए किसी भी प्रकार का कोई विचार मन में न आने दें। पिता, मैं न किसी से द्वेष करूं न राग करूं, सबके साथ पक्षपात रहित व्यवहार करते हुए आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। हर स्थिति में मुझे आपका आश्रय प्राप्त है। जो मेरे जीवन में आपकी के विरुद्ध आचरण है, हे भगवान, मैं उन्हें अभी त्यागता हूँ। आप हम सबको धारण करने वाले, हमें आश्रित करने वाले हैं। मैंने
आपका आश्रय ले लिया, आपके मार्ग पर अग्रसर हो गया भगवान। इन्हीं भाव साथ अपने इस सर्वव्यापक सर्वज्ञ पिता के आगे समर्पण भाव करें रखेंगे। अब दुनिया का कोई डर नहीं। हे पिता, मैं आपके प्रति हूँ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही जीवन चलाऊंगा। संकल्प के साथ अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाएं। हे भगवान, हर सांस को मैं आपकी दाद करता हूँ। आपने ही मुझे यह जीवन दिया और आपके अनुसार ही मैं व्यतीत करूंगा इसे। शरीर की अनुभूति, जिस शरीर में बैठा मैं यह संकल्प कर पाया, विचार कर पाया, यह अद्भुत शरीर भी भगवान आपने ही दिया है। इसका उपयोग मैं इसी उद्देश्य के लिए करता जाऊंगा। मन को अपने हाथों पर ले जाएं। हाथों की वर्तमान स्थिति को अनुभव करते हुए धीरे धीरे अंगुलियों में गति दीजिए। दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में बांधकर अपने हृदय पर रखेंगे। यही मैंने अपनी अनुभूति की। हे भगवान, यहीं पर आप विद्यमान हैं, मेरी भावनाएं भी। हे विश्वतोमुख, विश्वतस्पाद, विश्वतश्चक्षु प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी कृपा से यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैं कुछ समय इस महत्वपूर्ण क्रिया को कर पाया। आपका पुनः धन्यवाद। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे को स्पर्श करें, मस्तक को स्पर्श करें। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतर आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे। सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते।